शिक्षा व्यवस्था कैसी है? सरकारी कागजों और शासन प्रशासन की माने तो बेहतर है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। सरकारी स्कूलों की पोल खोलती IND24 की खास रिपोर्ट देखिए आप। मैं एक सरकारी स्कूल, मेरा नाम शासकीय माध्यमिक विद्यालय परसवाही। मैं अपनी बदहाली से खासा परेशान हूँ। न मेरे भवन की कभी मरम्मत होती है और न ही कभी रंग रोगन। मेरे इस भवन में 85 छात्र आते हैं, लेकिन मेरी हालत यूं कर दी गई कि बच्चे भी अब मुझसे डरने लगे। डरे भी क्यों ना, क्योंकि भवन जर्जर हो चुका है, जगह जगह दरारें आ चुकी हैं। फिर भी मुझसे बेहतर पढ़ाई देने की उम्मीद की जा रही है। नहीं, भवन जर्जर होने की वजह से बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। अगर खाना खाते समय पानी गिरे तो बच्चे खाना फेंक देते हैं और भूखे पेट बैठना पड़ता है। यहाँ की बिल्डिंग नहीं है, ये परसवाही में है, शासकीय माध्यमिक विद्यालय परसवाही। एक कमरे में पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। घास में बैठ के, पेड़ के नीचे गाज गिरने की संभावना रहती है। सर वो बिल्डिंग गिरती है और खाना खाते हैं तो पानी बरसता है तो पेड़ के नीचे खाते हैं। सर लोग क्लास में बैठाते हैं, सर नहीं होती है। सर कीचड़ आता है तो ना तो पेंट गंदा हो जाता है। सर क्या कहना चाहे, बिल्डिंग गिर रही, कोई सुन नहीं रहा, न सांसद सुन रहे, न विधायक सुन रहे। जनता है चिल्लाती रहती, मर जाएगा गिरेगी स्कूल, किसी का लड़का मरेगा, उनका क्या फर्क पड़ेगा सर। ये आज तो हम लोग 10 साल से देख रहे हैं, आज से नहीं कि कोई महीने 2 महीने 4 महीने हो। इस बात को सबसे कहा, सब दुनिया हाईवे है देख रही है, मंत्री मिनिस्टर आते हैं, क्या करेगा जनता, क्या करेगी जनता को भोंक लेती है, चुप हो जाती है। देखिए सर, क्या है कि जब से नेशनल हाईवे बनी है तो चूंकि हमारे यहाँ गांव की स्कूल जो है पहले से गिर चुकी है। आज हमारे यहाँ 2 कमरे बचे हैं, वो भी ध्वस्त हो चुके हैं। आप जैसा कि देख ही चुके हैं अंदर की बिल्डिंग पूरी वो छत नीचे से गिर रही है और जब बारिश में गरजता है और लपकता है तब वो बिल्डिंग भी हिलती है। तो हालांकि यहाँ की मैम जो हैं और सर बता चुके हैं कि उस दौरान हम बच्चों को छोड़ देते हैं और आदेश भी है, किसी की हम जान तो खतरा नहीं ले सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं। पढ़ाई अब कहाँ हो पाएगी सर, अब प्राथमिक और मिडिल की दोनों की इकट्ठा बैठाना पड़ता है तो अब पढ़ाई कहाँ हो पाती होगी। अब बैठाए या रहते हैं, अब बिल्डिंग का तो अभाव है ही। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को बारिश के दिनों में होती है। बारिश के वक्त बच्चों की पहले ही छुट्टी कर दी जाती है, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी दिख रहा है। हालांकि जिम्मेदारों की तरफ से एक बार फिर रटा रटाया जवाब मिला। सर मेरे यहाँ समस्या है, मेरे यहाँ 1 से 8 तक स्कूल है। प्राइमरी एक कमरे में लगती है, मात्र 2 रूम हैं, और एक कमरे में 6 से 8 तक मिडिल स्कूल लगती है, और 2 बिल्डिंग है, उनकी छत गिर गई है और पीछे से बिल्डिंग हिलती है, दीवारें हिलती हैं। अब बताइए, इस तरह समस्या में अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक बात यह है कि हमारे बच्चे घास में बैठ के खाना खाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक चबूतरा बन जाए तो बच्चे उसमें बैठ के खाना खाएं, और बिल्डिंग बन जाए और बाउंड्री पूरी हो जाए। बाउंड्री, हमारे बच्चे रोड के बाहर भी जाने लगते हैं तो हम लोग को बाहर बैठ के देखना पड़ता है। वास्तव में जो जर्जर भवन होते हैं उनके लिए राज्य शिक्षा केंद्र को प्रस्ताव जाते हैं, जो वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृति मिलती है उसी के अनुसार कार्रवाई होती है। अभी हम पूरे जिले में जितने जर्जर भवन हैं या जो कुछ भवन विहीन शालाएं हैं उनकी सूची हमने बना के राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी है। डायरेक्टर सर से VC में हमने बात किया था, कुछ बहुत विहीन शालाएं हैं, जर्जर भवन के भी हम प्रस्ताव बना रहे हैं और निश्चित रूप से शासन के संज्ञान में ला करके, और अगर हमें अनुमति और बजट मिलता है तो उनकी मरम्मत की कार्रवाई करेंगे। ये तो रही सिर्फ एक सरकारी स्कूल की बात, लेकिन ऐसे हालात प्रदेश भर के कई स्कूलों में बने हुए हैं। कहीं स्कूल भवन खंडर हो चुका है तो कहीं स्कूल में शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। IND24 के लिए अमर पाटन से अविनाश पांडे की रिपोर्ट।